इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जुमे की नमाज के बाद एक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया। छात्रों ने यह मार्च जामा मस्जिद से लेकर बाबे सैयद गेट तक निकाला। छात्रों का कहना था कि आज इस्लाम से जुड़े लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। इससे संबंधित एक ज्ञापन भी अपर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। छात्रों का कहना था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये प्रोटेस्ट मौलाना कलीम सिद्दीकी जो 3-4 दिन पहले जिनको उठा लिया गया है, सिर्फ उठाने की वजह यह है कि उन्हें ये बताया जा रहा है कि एंटी कन्वर्जन एक्टिविटीज़ उन्होंने की है। उस एक्टिविटीज़ में ये कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम है उनको मुस्लिम किया जा रहा है। तो ऐसा तो संविधान में संविधान ऐसी कोई इजाज़त नहीं देता है। ये लोग ये कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ दावत दे रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्जन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो बेवजह उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है और सिर्फ ये राजनीति हिंदू मुस्लिम की जा रही है ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इसको बाइकआउट किया जाए। और हम इसके सख्त खिलाफ हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसलिए हमने यहाँ पे मेमोरेंडम दिया है। अगर हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इसको आंदोलन की शक्ल में करेंगे इंशाल्लाह। और मुसलमान बिल्कुल परेशान हाल है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बेकसूरों को जेलों में डाला जा रहा है। और मौलाना कलीम ने भी अपनी तरफ से एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की हिंसा की जरूरत नहीं, इस मुल्क की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत सरकार क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रही है, वह क्या चाहती है, कौन सा ऐसा जिगर दिल दिखाया जाए जो इस्लाम मुसलमान से इतनी नफरत हो गई। जहाँ देखो अगर वह सुकून की जिंदगी गुजार रहा है तो उसके साथ हिंसा की जाए, उसको टारगेट किया जाए। असम के मुसलमानों के साथ भी ज्यादती की गई। ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और मुसलमान बिल्कुल परेशान हाल है, ज़बरदस्ती उनके साथ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और बेकसूरों को जेलों में डाला जा रहा है आए दिन। और मौलाना कलीम ने भी अपनी तरफ से एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्यारा मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा मुल्क है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी खुसूसन दुआओं का अहतमाम किया जाए और अल्लाह को अपने राज़ी किया जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रही है, क्या चाहती है, वो क्या डिमांड, इस खून को क्या चाहती है वो, क्या उसको मतलब कौन सा ऐसा जिगर दिखाया जाए, कौन सा ऐसा दिल दिखाया जाए, कौन सा ऐसा इंसान दिखाया जाए जो लफ्ज़ इस्लाम या लफ्ज़ मुसलमान या लफ्ज़ उर्दू से इतनी नफ़रत हो गई कि जहाँ देखो कि अगर वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके साथ वायलेंस किया जाए, उसको टारगेट किया जाए। आसाम के मुसलमानों के साथ बताओ क्यों इतनी शिद्दत के साथ उनके गलों पे चढ़ के गोलियों से भूंजा जा रहा है, क्यों ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई है, गवर्नमेंट क्या चाहती है? इसी का नाम है कि हम हिंदुस्तान का विकास ऐसे ही करेंगे किसी मजलूम के लाश पर। डिमांड हमारी सिंपल सी थी जो मैंने आपके सामने रखी कि सबसे पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए, मुफ्ती जहांगीर साहब को रिहा किया जाए, उमर गौतम साहब को रिहा किया जाए। और जो आसाम के अंदर जो ये नंगा नाच किया गया है, इस नाच को बंद किया जाए। और जो उसमें SSP और DM जो वहाँ पे हैं उस वक्त मौजूद थे, और ख़ास करके उसमें एक बात और आ रही है कि उनका बेटा भी उसमें शामिल है, किसी चीफ मिनिस्टर या किसी का है भाई है, तो उस भाई को भी इसमें जो इस वायलेंस में मुलविस है उसको सबसे पहले उसको हिरासत में लिया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उससे पूछा जाए ऐसा क्यों किया जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अगर ये वायलेंस अगर बंद नहीं होता और मुसलमानों को टारगेट करते रहेंगे तो हम एक बड़ा एहतजाज करेंगे। और वो एहतजाज दुनिया जानती है कि किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब यहाँ से कोई आवाज़ उठती है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर गूंजती है, वो CA NRC हो और इससे अदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, सबको पता है। तो गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हमारी इन डिमांडों को जल्द से जल्द इस पर फोकस किया जाए और इस पर सॉल्यूशन जो भी हो और मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।